नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जैक मॉडल के आधार पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जो यहाँ पर है आपके पाठ्यक्रम पर सारा चीज़ आधारित है और वो पाठ्यक्रम पर आधारित चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो सारे पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी का पूरे नोट्स पीडीएफ यहाँ पर लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर और कहीं का नहीं, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का ही नोट्स पीडीएफ वीडियो और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपये में, जिसमें यहाँ पर आपको डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट का दिया जाता है, जहां से 101% आपका एग्जाम में आने की गारंटी है। तो आप यहां पर गारंटी के लिए और पास करने के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहां पर सारे नोट्स और पीडीएफ मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। और शब्दों के बदले एक शब्द लेकर के हम आपके लिए आज आए हुए हैं, और यहाँ ये वैसे प्रश्न केवल हम लाए हुए हैं जो अब तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में जो आए हुए हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी प्रश्न को हम यहाँ पर सिर्फ टेकअप करेंगे, कवर अप कर रहे हैं। और सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अवश्य देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। और हिंदी के अंतर्गत आपके यहाँ से 1 से 2 प्रश्न लगभग जरूर आएंगे। तो आप सही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। और आपको अगर इसके सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर जो हिंदी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके सारे नोट्स और पीडीएफ चाहिए और पूरी तैयारी करनी है आपको, चाहे वो जेटेट हो, चाहे आपको सहायक आचार्य हो, चाहे आपको आकलन परीक्षा हो, तो यहाँ पर 499 रुपए देकर के आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको डेली यहाँ क्लास के साथ साथ नोट्स, एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और सारे कुछ को आप देख करके यहाँ पर रात्रि में बात भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यहाँ पर देखिए, कुछ वाक्य के स्थान पर या अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को अनेक शब्द के बदले एक शब्द कहा जाता है। मतलब एक बड़ा वाक्य है, जैसे हमें वहां जाने का कोई अति नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अनिश्चित है, ठीक है, आज हम यात्रा नहीं करेंगे, या हमारे घर कोई आगंतुक आए हुए तो क्या कहते हैं कि आज पाहुन आए हुए हैं, पाहुन है, उनको एक नाम दिया जाता है पाहुन, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि हमारे आगंतुक आए हुए हैं। तो यही चीज है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पर अगर हम कहते हैं तो उस शब्द की जानकारी हो जाती है कि यह आदमी कहना क्या चाह रहा है, तो उसी का हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, अमर, अजर, बूढ़ा या अबूढ़ा, क्या कहेंगे। देखिए, देहात में बहुत लोग कभी कभी एक दूसरे से जलते हैं तो कहते हैं बड़का वो देखब ना अजर अमर रहिए। यहाँ एक बात आता है, आप सुनिएगा, बहुत लोग बूढ़ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं था ना कि अजर अमर रहिए, बोलल है ना। तो ये अजर और अमर का चीज़ है। तो ये देखिए, अजर और अमर, अजर का मतलब को कभी बूढ़ा होइबे ना करिए और अमर के मतलब कभी मरबे ना करिए, ये बात देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं और इसी बात को समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो सके, ये देखिए आपका हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। तो साथ में आप लोग भी यहाँ पर जवाब देते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा कि क्या कुछ सही हो रहा है। जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमर होगा, अशत्रु होगा, अजातशत्रु होगा या अमर होगा, क्या होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु नहीं है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अजातशत्रु। क्या कहते हैं उसको, अजातशत्रु। यहाँ पर अजातशत्रु उसका नाम हो गया, ठीक है। अगला है, जो दिखाई न दे सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा, जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसके बदले एक शब्द क्या आता है, दृश्य आता है, अदृश्य आता है, अक्षय आता है या अक्षय आता है, क्या कुछ आता है। तो देखिए, जो दिखाई न दे सके उसके बदले एक शब्द हम लोग कहते हैं, अरे वो तो अदृश्य है। अदृश्य मतलब क्या है, उसको हम सामने से देख नहीं सक रहे हैं। तो केवल अगर अदृश्य कोई कह रहा है मतलब कि वो सामने नहीं है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बड़ा भाई के बदले एक शब्द क्या होगा, कोई लोग बड़ा भाई कहता है और उसके भाई के बदले एक शब्द हम क्या कह सकते हैं, बड़ भाई कह सकते हैं, अग्रज कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं या सहोदर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बड़े भाई के बदले एक शब्द। तो देखिए, बड़े भाई के बदले अगर आपको एक शब्द कहना है तो उसके लिए हम लोग अग्रज शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे अग्रज भ्राता है, मतलब बड़े भाई हैं। तो अग्रज भी कहते हैं तो लोग जान जाते हैं कि आपसे बड़े हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, कुछ चीजें जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, करणीय, अनुकरणीय, आदि या अनादि। तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए, अनुकरणीय। क्या कहते हैं उसको, अनुकरणीय
के नाम से जानते हैं, उसका अनुकरण करके आगे बढ़ा जा सकता है। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम, उपमान, अपमान या उपमास। तो देखिए, जिसकी उपमा न की जा सके उसके लिए जो नाम आता है वो है आपका अनुपम। ये भी आपका हाई स्कूल में आया हुआ है, ठीक है, जितने सभी आए हुए हैं। जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द क्या है? अजर, अमर, अमरनीय या मरणशील। तो जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द आता है अमर, ठीक है। ये आपका जो है उपसमाहर्ता परीक्षा में पूछा गया था झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। आगे है, जो सहन न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? सहनीय, असहनीय, असहनीयशील या कोई नहीं। तो जो सहन न कर जा सके उसके हम लोग कहते हैं असहनीय या असहनीय, ठीक है। असहनीय लिखा हुआ है ये, असहनीय ना। चलिए अगला है, जिसका कोई इलाज ना हो सके उसके बदले एक शब्द क्या है? साध्य है, असाध्य है, साधनीय है या कोई नहीं है। जिसका कोई इलाज ना हो सके उसके बदले एक शब्द क्या आता है? साध्य है, असाध्य है, साधनीय है या कोई नहीं। तो जिसका कोई इलाज ना हो सके उसको हम लोग कहते हैं असाध्य बीमारी ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असाध्य बीमारी। और ये आपका जेएसएससी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। आगे है, जिस पर विश्वास न किया जा सके उससे क्या कहते हैं? विश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वास या कोई नहीं। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अविश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया जा सके उसको हम लोग एक शब्द कहते हैं विश्वसनीय। ये जो है आपका यहाँ पर जिला पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। आगे है, अकस्मात होने वाले को क्या कहते हैं? अकस्मात होने वाले को हम लोग एक शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। अकस्मात होने वाले को बदले में एक शब्द क्या आता है? अकस्माती है, आकस्मिक है, अचानक है या कोई नहीं। तो अकस्मात होने वाले को आकस्मिक कहते हैं, क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं अकस्मात होने वाले को। और ये जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर जो कम खाता हो उसको क्या कहते हैं? जो कम खाता है उसको क्या कहते हैं? कमीना, सर्वाहारी, मांसाहारी या अल्पहारी। तो जो कम खाता है उसको हम लोग कहते हैं अल्पहारी। और ये जो है आपका यहाँ पर सचिवालय परीक्षा में पूछा गया था। आगे प्रश्न है आपका, जो कानून के अनुसार हो उससे क्या कहते हैं? वैध, अवैध, कानूनी या गैर कानूनी। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? वैध, अवैध, कानूनी या गैर कानूनी। तो जो कानून के अनुसार हो उसको वैध कहते हैं और जो कानून के अनुसार नहीं हो उसको अवैध कहते हैं। और ये जो आपका है वो स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है आपके झारखंड के एग्जाम में। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, विश्वसनीय या अविश्वसनीय। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आस्तिक, ठीक है। जो भगवान विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। और ये भी जो है आपका यहाँ पर जेएसएससी का जो यहाँ पर सचिवालय का परीक्षा होता है उसमें ये पूछा गया प्रश्न आपका आया हुआ है। जो किए गए उपकार को याद रखता है किसको कहते हैं? जो किए गए उपकार को याद रखता है कृतघ्न, आदरणीय, कृतज्ञ या उपकारी, ठीक है। जो किए गए उपकार को याद रखता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ, क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और ये प्रश्न अब तक 101 बार पूछा गया है। मत पूछिए कि किस किस एग्जाम में पूछा गया, बार बार देखिएगा आप, किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। जो किए गए उपकार को भूल जाता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतघ्न, आदरणीय या कोई नहीं। तो कृतघ्न कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। ये भी 101 बार पूछा गया है। तो ये दोनों से कहीं ना कहीं से प्रश्न निकल के एक न एक आपके आ जाते हैं, ठीक है। जो छिपाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? छिपा, उद्भेदन, गोपनीय या कोई नहीं। तो जो छिपाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोपनीय कहते हैं। ये गोपनीय चीज है। और ये आपका जो है झारखंड के यहाँ पर जेएसएससी की जो परीक्षा हुई थी आपका जैप की, उसमें यह प्रश्न पूछ दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे है, जो दूर की सोच रखता है उससे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी, दूरदर्शी, अदूरणीय या कोई नहीं। तो जो दूर की सोच रखता है उसके लिए एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं दूरदर्शी। और ये भी आपका जो है यहाँ पर सचिवालय परीक्षा जो हुई है उसमें आपका प्रश्न पूछ दिया गया है। आगे, जिसको आर पार देखा जा सके, जिसको आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी या अदर्शनीय, ठीक है। दूरदर्शी मतलब दूर की सोच रखता है, पारदर्शी मतलब जिसको आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी का मतलब जिसको आर पार न देखा जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी। ठीक है, जो भाग्य में विश्वास रखता है, लोग कहते हैं ना कि भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा, तो भाग्य में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? नश्वर, भाग्यवादी, नश्वरवादी या कोई नहीं। तो जो भाग्य में विश्वास रखता है देखिए उसको हम लोग कहते हैं भाग्यवादी। क्या कहते हैं? भाग्यवादी। आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये सब प्रश्न इस प्रकार से हम छांट करके लाए हैं कि आपको भिड़ना ही भिड़ना है। तो आप लोग जो भी देखिए वीडियो देखते हैं भाई जी लोग, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप यहाँ पर से जरूर जुड़िए, और जुड़ने के बाद देखिएगा तो आपका सिर्फ हिंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी ना सोचिएगा, हिंदी के साथ साथ आपका अंग्रेजी में मिल रहा है, पेडागोगी मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, पर्यावरण मिल रहा है। मैं सारे चीजों को हम ट्रिकी आपको दे रहे हैं जो कि आपको 100% यहाँ पर भिड़ने के चांस है या उसी तरह के प्रश्न आएंगे। और एक बात तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का नोट्स इतना अच्छा होता है कि यदि आप पढ़ ले तो आपको अच्छे से अच्छे, चाहे जेपीएससी निकालने वाले भी लोग होते हैं तो फर्स्ट पेपर जिनका होता है वो भी एनसीईआरटी का ही देखते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, नहीं तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी चीज की तैयारी करें, चाहे आप जेटेट हो, चाहे आप यहाँ पर सहायक आचार्य हो, चाहे आप हाई स्कूल या किसी की तैयारी करें, तो आप नोट्स जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, महीना में एक बार होने वाला क्या कहते हैं? यदि कोई प्रोग्राम महीना में एक बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक, अर्धवार्षिक, दैनिक या मासिक। तो महीना में एक बार होने वालों को देखिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं मासिक। क्या कर लेते हैं? मासिक कहते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपका जो है यहाँ पर जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल, बोल शोक या कोई नहीं। जो बहुत बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल, बोल शायक या कोई नहीं। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाचाल। और ये 51 बार से ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी एमवीवीआई है ना, बहुत बार सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है उसको हम खुद कह देते हैं 51 बार, 101 बार, जो ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको बच गया जो भाग में जिसको आर पर देखा जा सके, हो सके महीना में एक बार होने, जो बहुत बोलता है ये भी हो गया है। 100 वर्षों का समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वार्षिक कहते हैं, अर्धवार्षिक कहते हैं, शताब्दी या मासिक। तो देखिए लोग कहते हैं 100 वर्ष हो गया है, शताब्दी, सेंचुरी पूरा रहा है ना, कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी ना, तो शताब्दी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, साथ में पढ़ने वाला, जो लोग साथ में आपके पढ़ते हैं उसका क्या नाम मिलता है? मित्र, सगमित्र, समदर्शी या क्या कहते हैं बताइए? या सहपाठी। तो जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं अरे तो हमारे सहपाठी हो जी, ये हमारे सहपाठी हो, कहते हैं कि ना कहते हैं? बोलिए, कहते हैं ना, हमारे सहपाठी आइल बा, तो ये सहपाठी है, समझ गए? तो सहपाठी, साथ में पढ़े वाला के क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। और ये भी आपका जेएसएससी में 2 बार अभी तक पूछ दिया है आपको यहाँ पर झारखंड में। ठीक ना, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, निसर्वज्ञ, आकस्मिक या अकस्मात। जो सब कुछ जानता है, जो जानने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। और यहाँ पर ये जैप एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला है यहाँ पर, जहां पहुंचना आसान हो उसको क्या कहते हैं? सुगम, सुलभ, असाध्य या सरल। जहां पहुंचना आसान हो, सुलभ मतलब जो चीज आसानी से मिल सके, असाध्य मतलब जिसका इलाज संभव नहीं है, सरल मतलब जो आसान है, और जहां पहुंचना आसान है तो उसको हम लोग कहते हैं सुगम। क्या कहते हैं? सुगम, सुगम रास्ते से हम लोग पहुंच गए। तो दोस्तों इस तरह से आप जिस किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी का आपको सफिशिएंट नोट्स चाहिए, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर जरूर एक बार 9631054226 पर अभी संपर्क करके कॉल करेंगे, आपको यहाँ से सारी सुविधा मिलेगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत